शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक है, जो खुली आंखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों का भान करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो, इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं। भक्तों का यह भी विश्वास है कि नंदी उनकी बात शिव जी तक पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते और वे शिव जी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिव जी भी उनकी बात अवश्य मानते हैं। नंदी के कान में अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुने। अपनी बात इतनी धीमी कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता ना लगे। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक ले, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको ना देखे। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा कहने की बात ना कहें, वरना शिव जी के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी जी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी जी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। यह भेंट धन या फलों के रूप में हो सकती है। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व है। जय श्री कृष्ण।